आज हम हेयर फॉल पे बात करने वाले हैं। जब भी मैं कहती हूँ हेयर फॉल आपको बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो आप हेयर ग्रोथ की ध्यान दे दीजिए थोड़ी सी। आप ये सोचिए कि बाल आपके तेज़ी से बढ़ने चाहिए, आपका हेयर फॉल कभी नहीं होगा। आज एक ऐसी ही रेमेडी लेके आई हूँ जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, साथ में आपके नए बाल बहुत तेज़ी से उगेंगे। आपको रिजल्ट लगभग 1 से 2 हफ्ते में दिखेगा। आपके बाल चमकदार शाइनिंग होंगे और आपकी चोटी बहुत ज़्यादा मोटी होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है माही और माही विलेज रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, वीडियो को बहुत ध्यान से सीखेंगे और बिना स्किप किए हुए हर पॉइंट नोट भी कर लेंगे, क्योंकि ये आपके बालों की ग्रोथ लगभग 1 से 2 दिन में 100% बंद कर देगा। सबसे पहले हम लेंगे एक ऑनियन यानी एक प्याज लेंगे, जो भी आपके घर पे है परफेक्ट है। अगर छोटा वाला बेबी प्याज मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसको क्या करेंगे, ऊपर का आपको अगर छिकला निकालने का मन नहीं है तब भी आप ऐसे ही डाल लीजिए। ये आपको छिकला जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये क्या करेगा, आपका हेयर ग्रोथ बहुत तेज़ी से जो हो रहा है, हो सकता है आपके बालों में रूसी हो। रूसी 2 तरीके की होती है। एक होती है कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा खुजली करती है, एक ऐसी होती है खुजली नहीं करती है। और ये एक प्रकार का कीड़ा होता है जो बालों की जड़ों को एकदम खोखला कर देता है, जिससे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो लगभग एक प्याज को इस तरीके से बारीक कट कर लेना है। फिर किसी कप या कटोरी से पानी का मेज़रमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये रेमेडी हम पानी में बना रहे हैं तो थोड़ा सा पानी पे भी ध्यान दीजिएगा। क्वांटिटी इस हिसाब से रखिएगा कि आगे चल के आपका लगभग 1/3 में आपका जल जो भी बन के तैयार होता है 1/3 में बचना चाहिए। तो लगभग मैंने 4 कप का पानी का मेज़रमेंट किया है। और ये रेमेडी मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि इसे मैं हमेशा लगाती हूँ और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। ये रेमेडी जब आप लगाना शुरू करते हैं तो आपको जब रिजल्ट मिलता है बहुत ही फास्ट, तो आप देख के खुश हो जाओगे। सबसे अच्छी बात है, इसे आप घर पे बनाएंगे और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई चीज़ ऐसी हम नहीं डाल रहे जो नुकसान करेगी। लगभग 3 से 4 चम्मच का मेथी दाना का मेज़रमेंट कर लीजिएगा। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ये स्कल्फ के लिए यानी हमारे जो बाल की जड़ होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपके बालों की जड़ों को क्लीन करता है यानी साफ़ रखता है, साथ में आपके बालों को घना करने में काफ़ी अच्छा मदद करता है। आप देखते हैं कि आपका बाल एक टूटा है, वहाँ पे 1 से 2 बाल जगना शुरू हो जाता है और साथ में आपके बालों को बहुत तेज़ी से लंबा भी करता है। इसलिए थोड़ी सी मात्रा जब भी डालें मेथी दाना का थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें। और मैं कहूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेथी दाना लगाने से आपके बाल टाइट होते हैं, वो आगे मैं बताने वाली हूँ कि उसको कैसे दूर करेंगे। 1 चम्मच हम डालेंगे कलौंजी, जिससे क्या होगा कि हमारे बालों का कलर मेंटेन रहेगा, हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होंगे। सिर्फ 1 चम्मच डाल दीजिए, बहुत अच्छा है। इससे क्या रहेगा कि हमारे बाल लॉन्ग टाइम तक कभी सफ़ेद नहीं होंगे, एज के साथ ही सफ़ेद होंगे। बस इतनी सी आप छोटी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, बहुत लोग क्या करते हैं कि रेगुलर कोई शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, रेगुलर आप कोई तेल यूज़ कर रहे हो तो उससे भी हेयर फॉल होता है। ये आपको आगे चल के मैं बताने वाली हूँ क्या करना है। अभी हम डालेंगे रोज़मेरी की पत्तियाँ, कुछ इस तरीके की पैकेट में आती है, तो ऑनलाइन ज़रूर इसे परचेज़ कर लीजिएगा। मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ कि ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये होममेड अगर किसी चीज़ पे आप भरोसा कर रहे हैं तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। तो बालों को बहुत तेज़ी से लंबा करेगी और बालों को घना भी करेगी। साथ में आप किसी के बाल झड़ चुके हैं उसको ये लगा के देखिएगा। मैं ज़्यादा नहीं कहती, सिर्फ 1 हफ्ते लगा के देखिएगा, आपको नज़र आएगा कि उनका हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा और साथ में हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। तो आप 1 हफ्ते उनको ज़रूर लगाइएगा जिसे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है। इसका लिंक मैं प्रोडक्ट में दे दूंगी, तो वहाँ से आप इसे बाय ज़रूर कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए मैं आपसे ज़रूर कहूँगी
बहुत ही सस्ती मिलती है, एक बार आप ख़रीद लेंगे लगभग 1 साल आपका चलेगा। और हर फीमेल के पास मेरा मानना है ये चीज़ होनी ही चाहिए, और बॉयज़ भी इसे लगा सकते हैं जिसका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद में हम डालेंगे अलसी के बीज, और आपको सभी को बहुत अच्छे से पता है अलसी के बीज आपके बालों को शाइन चमकदार बनाते हैं। आप रेमेडी बना रहे, थोड़ी सी थिकनेस लाते हैं, और साथ में आपकी रीग्रोथ में बहुत अच्छे मदद करते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि आप अलसी के बीज भी घर पे हमेशा रखिए, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आप बाहर की चीज़ें लगाना बंद कर देंगे जब इसे आप लगाना शुरू करेंगे। मैं जब बाहर की चीज़ें लगाती थी तो जब तक मैं बालों में लगाती थी तभी तक मेरा हेयर फॉल रुकता था, लेकिन जब से मैंने होममेड ये रेमेडी लगाना शुरू किया है, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे बालों की रूसी हमेशा के लिए चली गई है, और साथ में हेयर फॉल एकदम बंद हो गया है। और जब आपका हेयर फॉल बंद हो जाता है तो हेयर ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगता है। इसलिए इस रेमेडी को एक बार जब आप बनाते हैं तो आपका काफ़ी टाइम तक चलता है। एक तो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं, ये ख़राब भी नहीं होता है, लॉन्ग टाइम तक चलता है, और घर पे बना लेते हैं लगभग 10 से 5 मिनट में, तो बहुत अच्छी बात है। आप ढेर सारे पैसे भी बचा रहे हो, जो आप जाते हो डॉक्टर के पास जाते हो और पूछते हो कि नहीं कौन सी चीज़ लगाऊं। दवाइयाँ जब तक आप खाएंगे तभी तक आपका हेयर फॉल रखेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जब आप घर पे बना के लगाना शुरू कर देते हैं तो आप देखते हैं कि आपका हेयर फॉल भी रुक गया, और घर में बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा मदद करती हैं। वो क्या क्या चीज़ें रहती सब कुछ शेयर करूँगी, सब कुछ आपको सिखा दूँगी। उससे पहले क्या करना है, आपको इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनना है, और साथ में एक ऑल पे बेल ज़रूर प्रेस करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका रिव्यू लेके आने वाली हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा रेमेडी टाइम से फॉलो नहीं किया है, थोड़ी टाइम से फॉलो किया, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो इसके बाद का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जिसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो आप भी जब इस तरीके की रेमेडी लगाते हैं तो आपका भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अभी इस रेमेडी पे बात करेंगे, ये आप देखेंगे इसको पकना बहुत अच्छे से समझना। ये जब भी आप इसे पका रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम इसे दीजिएगा, और इसे एकदम कलर चेंज करने दीजिए। जब पानी आप रखेंगे साफ़ रहेगा, जब इसको अच्छे से पकने के लिए आप टाइम देंगे तो इसमें देखेंगे आप थिकनेस आ गई, गाढ़ापन शुरू हो गया है। बीज आपके अच्छे से फूल जाने चाहिए, इतने अच्छे से पकना चाहिए। लगभग इसे आप 10 से 15 मिनट दे सकते हैं, मैक्सिमम 10 मिनट ज़रूर दीजिएगा। अगर टाइम है तो आप 15 मिनट भी दे सकते हैं। 10 मिनट जैसे हो जाता है आप इसे बंद कर दीजिएगा, और बंद करने के बाद में आप जब भी इसे लगा रहे हैं तो आपके बाल साफ़ धुले होने चाहिए, और बालों की जड़ों में इसे अच्छे से लगाना है, रुई से या कॉटन से, या फिर इस तरीके से आप समझ सकते हैं स्प्रे की बोतल से लगा सकते हैं, जिससे बालों की जड़ों में अच्छे से जाएगा। और मसाज आप करिए लगभग 5 से 6 मिनट, और उसके बाद में आप जूड़ा बना के छोड़ दीजिए पूरी रात के लिए या 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद में आप धुल लीजिएगा, आप देखेंगे आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। आपका बालों का झड़ना लगभग 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। साथ में आपका जो भी फेवरेट तेल है आप लगाते हो तो उसमें भी मिक्स करके आप लगा सकते हो, जिससे आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे और जेन्युइन मिलेंगे। स्टोर करने के लिए बोतल में रख के आप काफ़ी टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक